सहारनपुर लोकसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां माजिद अली को लोकसभा प्रभारी यहां पर बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जो मौजूदा सांसद हैं हाजी फल्लू रहमान, उनके बारे में भी अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, ना ही वो अपना कोई डिसीजन अभी तक ले पाए हैं। दूसरी ओर इमरान मसूद भी कहीं ना कहीं सहारनपुर में दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा गठबंधन के लोग भी कहीं ना कहीं मजबूती से सहारनपुर लोकसभा पर अपना ही वर्चस्व करने की जो है बातचीत उनकी भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है सहारनपुर का, वो इस बार का बड़ा ही दिलचस्प होगा। वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर अमरिंदर कमल जी हैं। कमल जी, आपकी क्या राय है, क्या कुछ होगा इस बार 2024 में सहारनपुर में? देखिए, अभी तक तस्वीर धुंधली है जी। और इस बात में अभी मतलब ये बात साफ नहीं हुई कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा रालोद गठबंधन में आएगी। लगता तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है। अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो हाजी फजलुर रहमान बीएसपी से टिकट हासिल कर लेंगे, वहाँ का जो सिस्टम है उसको फॉलो कर लेंगे। और अगर बसपा अलग लड़ती है तो माजिद को बनाया गया है प्रभारी, जाहिर सी बात है उन्हीं को टिकट मिलेगा। लेकिन माजिद का राजनीतिक सफ़र बहुत, वो समझिए कि बिल्कुल अनोखे हैं और कोई उनको पॉलिटिकल तजुर्बा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि देवबंद काली पार के आगे वो कोई लड़ाई जो है मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे, जहाँ तक माजिद की बात है। हाजी फजलुर रहमान चूँकि वर्तमान में सांसद हैं और पढ़े लिखे, थोड़ा सीजन्ड उनकी छवि है, लेकिन संकट उनके सामने भी होगा। अगर बसपा अलग लड़ती है तो हाजी फजलुर रहमान निश्चित तौर पे सपा में आएंगे। सपा में आएंगे तो सपा दावेदारी करेगी भाई यहाँ हमको दे दीजिए सीट। इमरान चूँकि कांग्रेस में है तो कांग्रेस कहेगी हमें दे दीजिए सीट। तो जिसकी भी लड़ाई होगी वो बहुजन समाज पार्टी से ही होगी। और आप देखिए भी ताज़ा जो चुनाव परिणाम आए हैं, अब इसके पहले राहुल जी का बड़ा भाई कर्नाटक के लोग जीत लिए थे तो लग रहा था कि नहीं, तो उसका बहुत जनमानस पे असर है। और अभी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, भाजपा के एजेंडे में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो देशव्यापी माहौल को वो गर्म कर देंगे। तो यहाँ जो भी लड़ाई होगी वो बीजेपी से होगी और मुझे लगता है कि विजयश्री बीजेपी प्रत्याशी का वर्ण करेगी। इतने पहले कोई घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और उत्तर प्रदेश में तो भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। सहारनपुर में क्या लगता है कि भाजपा किसको उतार सकती है मैदान में? सहारनपुर में देखिए, राघव लखनपाल शर्मा का मुझे लगता है कि उनका फाइनल है उतरना, क्योंकि वो लगातार सक्रिय हैं और कोई दूसरा नेता जो है उनके सामने ऐसा यहाँ तो दिखता नहीं। क्योंकि जिनको चुनाव लड़ना होता पहले से वो भी बीजेपी जैसी पार्टी में, तो उसकी सक्रियता होती। अब बीच में सुरेश राणा का भी नाम चला था, लेकिन यहाँ गुर्जर बिरादरी और राजपूत बिरादरी से मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी को प्रत्याशी उतारेगी। राघव लखनपाल निर्विवाद चेहरा है, 3 बार के एमएलए हैं, सांसद हैं 1 बार के। पिछली बार भी जो हारे चुनाव वो 2014 के मुकाबले 2019 में ज़्यादा वोट उनको मिला था। राघव लखनपाल का यहाँ कोई विकल्प नहीं लगता बीजेपी में। और बीजेपी किसी को उतार दे वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि राघव लखनपाल के अलावा इस सीट पर, अन्य सीटों पर जरूर बदलाव के संकेत है। चाहे कैराना हो, गौतम बुद्ध नगर हो, जहाँ जहाँ के सांसदों ने 10 साल पूरा कर लिया है वहाँ चेंजेज किए जा सकते हैं। चाहे वो बुलंदशहर में भोला सिंह हो, गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा हो, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ में हो, बागपत में डॉक्टर सत्यपाल हो, ये सब 10-10 साल पूरा कर लिए हैं। और उसका एज फैक्टर भी है। संजीव बालियान चूँकि 2 बार मंत्री रहे और अभी तक उनका प्रभामंडल क्षीण नहीं हुआ है। कुछ सीटें और हैं जहाँ पर बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई, जैसे नगीना है, आपका बिजनौर है, अमरोहा है। तो इन सीटों पर भी बीजेपी चूँकि 80 में 80 दावा कर रही, तो 80 में 80 तो नहीं, लेकिन 75 सीट तो बीजेपी मुझे लगता है ले जाएगी इस बार यार, ऐसा माहौल है। चंद्रभान जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप एक बताइए कि अगर बसपा गठबंधन नहीं करती, समाजवादी पार्टी और गठबंधन अलग रहता है, बसपा अलग रहती है, तो सीधा फायदा किसको मिल जाएगा फिर सहारनपुर में? निश्चित तौर पे जो भाजपा को सीधा फायदा मिलना है, क्योंकि जो है अभी तक हम जो देख रहे हैं जिस तरह का जो माहौल जो चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही है। और वहीं जो अन्य पार्टियों की बात करें, चाहे सपा है या बसपा है या कांग्रेस है, कांग्रेस हालांकि थोड़ा अभी सक्रियता में है, लेकिन जो अगर हम बात करें कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, वो कहीं भी अभी जो है सक्रियता में नहीं है। हालांकि जो है बहुजन समाज पार्टी ने जो है माजिद अली को यहाँ पे लोकसभा प्रभारी बनाया लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से चलता है अभी तक का देखने को आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा प्रभारी बनाया गया है उनको टिकट मिले।
कि अभी हो सकता है कि दोनों पार्टियां बहुजन समाज पार्टी अलग से चुनाव लड़े, क्योंकि अभी तक जिस तरह से मायावती के जो बयान जिस तरह से आए हैं, जो ट्वीट उनके सामने आए हैं, तो उससे ये ज़रूर लगता है कि वो बहुजन समाज पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है। अगर बहुजन समाज पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पे जो वोट है, वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं बटेगा, और जो बटता है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सीधा के सीधा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करें कांग्रेस की, अगर जो है अगर जो गठबंधन जो कांग्रेस को यहाँ पे प्रत्याशी बनाता है, कांग्रेस के यानी कि इमरान मसूद का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव यहाँ पे देखने को जरूर मिल सकता है। एक कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जरूर होगी। ठीक है, मशकूर भाई आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में तो इतने दावेदार दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस है उसमें भी दावेदारी हो जाएगी, गठबंधन की दावेदार हो जाएगी, बसपा से भी फिर 2 दावेदार हो जाए, तो मजबूत कौन रहेगा फिर यहाँ पर? नहीं, अभी जो बात चल रही है, बसपा के कल एक सांसद हैं मलूक नागर, उन्होंने कहा है कि अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री का विपक्ष दावेदार बनाता है तो वो अलायंस में आ जाएंगी, और अगर बसपा अलायंस में आती है तो समीकरण बदल जाएंगे। लेकिन जो फिलहाल जो सीन है वो क्लियर है, सपा और कांग्रेस गठबंधन अलग लड़ेगा, बसपा अलग लड़ेगी, इसका फ़ायदा सीधा भाजपा को होना है। कितने दावेदार हो जाएंगे फिर यहाँ तमाम पार्टियों के? नहीं, निश्चित रूप से जो गठबंधन रहेगा उसका उम्मीदवार तो समाजवादी पार्टी के ही खाते में जाने चाहिए सीट, क्योंकि उनकी दावेदारी मजबूत है, और बसपा से फिर जो भी लड़ेगा। बसपा से तो फजलुर रहमान भी हैं इस वक्त, और मौजूदा सांसद भी हैं, अगर गठबंधन हो जाए तो दावेदारी तो फिर उनकी मजबूत हो जाएगी। नहीं, अगर गठबंधन होगा तो फिर तो और लोग भी फिर इसमें दावेदारी करेंगे बसपा से, बसपा का जिस तरह का सिस्टम है, तो और लोग भी हैं लाइन में अगर बसपा गठबंधन में आती है। लेकिन अगर गठबंधन में नहीं आएगी तो सपा कांग्रेस के खाते में से ये सपा के ही खाते में जाएगी। उन्होंने अभी राष्ट्रीय महासचिव बनाया है चौधरी रुद्रसेन को, बड़ा जो वेस्ट यूपी का गुर्जर समाज है उसको जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी अपना पूरा काम कर रही है। अमरिंदर जी, एक बात और बताइए, आपके जो अभी बात चली है कि समाजवादी पार्टी ने गुज्जर समुदाय को रिझाने के लिए रुद्रसेन को राष्ट्रीय महासचिव बना, तो दावेदारी तो वो भी करेंगे अपनी कहीं ना कहीं फिर चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई मतलब, आप देखिए पिछला चुनाव आपने देखा था, बसपा के साथ गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली? केवल 5। उसके पहले केवल 5। सबसे ज़्यादा सीटें 22 सीटें इनको मिली थी 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को। अकेले मुलायम सिंह अपने दम पर कभी सरकार नहीं बना पाए थे। 2012 में ज़रूर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद से आप देखिए अखिलेश यादव अपनी हर चुनावी परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं। बताइए, आपकी रामपुर सीट छिन गई, आपकी आजमगढ़ सीट छिन गई। तो जैसे मुलायम सिंह ने तमाम पिछड़ी जातियों को अपने साथ एक किया था, प्लस मुसलमानों को, तो इसलिए वो केंद्र में भी अपनी उपस्थिति ठीक ठाक ढंग से दर्ज करा लेते थे। सपा को तो मुझे लगता है कि मैनपुरी के अलावा अगर कोई सीट जीत जाए बड़ी बात होगी। मैं कड़वी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा अब लग नहीं रहा है। बसपा क्या करके रहेगी? बसपा का भी देखिए, अगर ये लोग साथ आए, बसपा अगर आ जाती है अलायंस में, तो जैसा कि भी मस्कूर भाई ने कहा, तब तो सीन अलग होगा। और अगर बसपा नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी ने हर बिरादरी में अपने नेता खड़े कर दिए हैं, चाहे निषाद बिरादरी हो, पूर्वांचल में गोंड हो और राजभर हो, मछुआरा समाज से मौर्य, कश्यप, बिंद, इधर सैनी, सब बिरादरी में उनके नेता हैं। तमाम सारे मिनिस्टर हैं। पहली बार किसी आदिवासी को मिनिस्टर बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में। तो सपा का कुनबा तो बड़ा छिन्न भिन्न लग रहा है। और रुद्रसेन जी को राष्ट्रीय सचिव बना देने से ऐसा थोड़ा कि पूरे पूर्वांचल का गुर्जर समाज, आप देखिए प्रदीप चौधरी गुर्जर बिरादरी से सांसद हैं, सुखेन तंवर गुर्जर बिरादरी से हैं, वो मिनिस्टर हैं। आपके ज़िले के ही 2 विधायक गुर्जर बिरादरी से हैं। यहाँ तक चौधरी यशपाल का परिवार है जिनके बेटे हैं रुद्रसेन, मतलब एक पॉलिटिकल घराना है। लेकिन पिछले 10-12 साल से चाहे काजी रशीद मसूद का परिवार हो, चाहे चौधरी यशपाल का परिवार हो, पहले ये दोनों परिवारों का रसूख था, राजनीतिक रसूख पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, कोई विधायक नहीं बन पाया यार, कोई विधायक तक नहीं बन पाया। चुनाव 3-3 हार गए, खुद इंद्रसेन हार गए। इमरान मसूद के परिवार को आप देख रहे हो, इमरान मसूद खुद 4 चुनाव हार गए। तो ऐसा नहीं, अब चीज़ें बदल गई हैं, अब नए नए टापू खड़े हुए हैं। मुकेश चौधरी जो कभी इमरान के बगलगीर थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब उनके साथ गुर्जर समाज नहीं जुड़ा हुआ, कीरत सिंह के साथ नहीं जुड़ा हुआ गुर्जर समाज, प्रदीप चौधरी कराना सांसद, उनके साथ नहीं गुर्जर समाज जुड़ा हुआ है। तो गुर्जरों का एक बड़ा कुनबा भारतीय जनता पार्टी के साथ है इस समय।
तो कुल मिलाकर इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि सबको जो सारा दारोमदार है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ही टिका हुआ है। देखना होगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सहारनपुर में भी अपनी मजबूत स्थिति जो है गठबंधन की हो जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं होता तो सीधे तौर पर जो फायदा है सहारनपुर या अन्य जगह पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता दिखाई दे रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।